कुछ दिन पहले मेरे पास एक सर आए फॉर सम कंसल्टेंसी। उन्होंने बातों बातों में बोला कि मेरी एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है स्पाइस का और 3-3.5 करोड़ मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट करा था, बट अब उसकी EMI बहुत चुभ रही है, मेरे को बहुत ज़्यादा EMI आ रही है मैम। तो मैंने उनसे पूछा कि सर आपने इसमें रिप्स का कोई बेनिफिट लिया था क्या? तो बोले कि रिप्स का मैम पहले मुझे पता नहीं था, बाद में फिर मैंने अभी बात की किसी कंसल्टेंट से, तो उनने ऐसे बोला कि सिंस आपकी इंडस्ट्री सेटअप हो गई है, आपने लोन ले लिया है, तो अब इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो मैंने उनको एडवाइस किया कि डेफिनेटली आपको मिल सकता है अभी भी, और इसमें जो बेनिफिट है वो ये है कि आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी अप टू 50% या फिर 1.5 करोड़ रुपए, विच एवर इज लोअर, मतलब आपको 1.5 करोड़ की इसमें आपको कैपिंग दे रखी है। और सेकेंडली आपको इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है अप टू 7%। MSMEs के केस में 6% तक इंटरेस्ट सब्सिडी है, बट एग्रो फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए 1% एक्स्ट्रा दे रखा है। ऑल्सो इन केस ऑफ कैपिटल सब्सिडी, अगर आप SC ST या फिर वुमेन एंटरप्रेन्योर कैटेगरी के हैं तो आपको 5% एक्स्ट्रा दिया जाता है, बट उसमें भी आपका 1.5 करोड़ का कैपिंग रहता ही रहता है। ऑल्सो अदर बेनिफिट्स भी है, लाइक SGST रिएम्बर्समेंट आपको 75% तक मिलता है, और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी एग्जेम्पशन है, और स्टैम्प ड्यूटी, कन्वर्जन ड्यूटी एग्जेम्पशन है। सो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स दे रखे हैं। हमने उनका पूरा प्रोजेक्ट स्टडी करके जो भी उनको बेस्ट बेनिफिट सूट कर रहा था अमंगस्ट ऑल कैटेगरीज, तो उनको कैपिटल सब्सिडी समझ में आई, क्योंकि उनका मैक्सिमम बेनिफिट हो रहा था कैपिटल सब्सिडी में 1.5 करोड़ का। तो उन्होंने बोला मैम आप प्लीज अपने लिए 1.5 करोड़ की कैपिटल सब्सिडी दिलवा दो। तो अगर मान लीजिए आप भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हैं तो आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो काइंडली चेक दिस स्कीम एंड कमेंट सब्सिडी फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू।